सुबह के 5:55 हुए हैं। फॉग जम गई है विंड स्क्रीन में, बाहर से जमी हुई है, इसीलिए वाइपर चलाते ही एकदम क्लीन हो गया कांच। घर में अगर मैं बोल दूं कि सुबह 6 बजे निकलना है तो सारे लोग 5 मिनट पहले गाड़ी पे आ जाते हैं। अगर 6 बजे के बाद 5-10 मिनट कुछ लेट होता है तो वो मेरी वजह से होता है, गाड़ी वगैरह साफ करने में। लेकिन इस टाइम गाड़ी साफ नहीं करना, पूरी गाड़ी भीगी हुई है फॉग से। जो ओस गिरती है ना रात को, उससे पूरी गाड़ी गीली है। अंदर गर्मी है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए वाइपर चलाते रहना पड़ेगा जब तक कि सूरज बुलंद ना हो जाए। यानी सूरज में जब तपिश आ जाएगी तो फिर वाइपर बंद कर दूंगा। अंदर एसी चलाना पड़ रहा है क्योंकि अगर एसी नहीं चलाऊंगा तो कांच खोलना पड़ेगा, और कांच खोलूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, शोरगुल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हवा भी बहुत आएगी अंदर ठंडी ठंडी। तो जितना बाहर का तापमान है उससे कुछ कम अंदर रखना ज़रूरी है। बाहर अगर 18 सेंटीग्रेड है तो अंदर 24 सेंटीग्रेड भी रखूंगा तो कम चल जाएगा। बोर्ड लगा हुआ है कि जबलपुर यहाँ से 28 किलोमीटर है। बोर्ड सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जबलपुर पहुँचने में मुझे 28 किलोमीटर जाना पड़े, क्योंकि जबलपुर का जो बाईपास है वो 105 किलोमीटर का है। अब ये सोच लो कि यहाँ से जबलपुर का बाईपास कब शुरू हो जाएगा। मुश्किल से 10 किलोमीटर के अंदर, 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है जबलपुर, जहाँ से शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब ये 28 किलोमीटर कहाँ से एंट्री दिया है और कहाँ तक दिया है मुझे नहीं पता। जबलपुर बहुत बड़ा है। पानागढ़ और देवरी आने वाला है। आगे ब्रिज से पहले पानागढ़ और देवरी के लिए लेफ्ट साइड से बाहर निकलने का निशान लगा हुआ है। यानी पानागढ़ जाने वाले और देवरी जाने वाले बाईं तरफ से बाहर निकल के जा सकते हैं। नागपुर और जबलपुर जाने वाले सीधा चलते रहें, लेकिन जबलपुर बस थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। यानी जबलपुर के लिए लेफ्ट से लेफ्ट टर्न बहुत जल्दी आने वाला है। अब 6 बजे हैं सुबह के, जबकि सनराइज होएगा यहाँ पे 6:15 बजे, यानी थोड़ी देर के बाद सनराइज हो जाएगा। और आज ही के दिन अगर मुंबई में सनराइज का टाइम देखा जाए तो मुंबई का सनराइज 7:15 बजे है। मुंबई डाउन पे है और बहुत ज़्यादा 2000 फीट से ज़्यादा नीचे है, 2000 से ज़्यादा नीचे है। तो जब कसारा घाट उतर जाएंगे तो वहाँ से टाइमिंग बिल्कुल बदल जाएगा। इगतपुरी और कसारा घाट के नीचे, इगतपुरी के ऊपर ज़मीन आसमान का फ़र्क है टाइमिंग में। 2000 फीट ऊंचाई पे है इगतपुरी, कसारा घाट से, घाट नहीं कसारा से। घाट ही तो एक पैमाना है ऊपर नीचे जाने का। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ है, यही वजह है कि अभी भी गाड़ियों की हेडलाइट जल रही है। सनराइज होने के बाद तमाम लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट बंद कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर का बाईपास शुरू हो चुका है, या फिर बस थोड़ी देर के बाद बाईपास मिलने वाला है। होटल वाले सब सो रहे हैं, हम तो पता नहीं कौन चेकआउट कर गया। ऐसे में चोर लोग, इससे पहले चोर होती है तौलिया वगैरह होता है, लेकिन ये लोग छोड़ते नहीं है। फोन नंबर और पूरी डिटेल होती है इनके पास, फोन कर करके धमकी देते हैं। होटल बहुत अच्छा नहीं था। जब होटल में एंट्री किया रात को, तो मेरी आदत है, मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले मैं अकेले जाता हूँ और रूम देखता हूँ और उसे डील करता हूँ। अगर परवड़ेगा तो फिर गाड़ी को पार्किंग में लगा के पूरी फैमिली को ले जाता हूँ, वरना वापस।
तो मैं अकेले जाकर उससे बात किया, रूम देखा। बहुत अच्छा रूम नहीं था लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं था, लेकिन रेट जो मांग रहा था उस हिसाब से उसके रेट ज़्यादा थे। 1800 रुपये मांग रहा था। सिंगल रूम था, बहुत बड़ा नहीं था। बेड में 2 लोग हो जाएंगे, एक चौड़ा सोफ़ा था उसमें 1 लोग सो जाएंगे, और एक गद्दा ज़मीन में डालकर 1 लोग सो जाएंगे। तो मुझे समझ में तो आ गया हम लोग निपट लेंगे 4 लोग, लेकिन 1800 मांग रहा था। मैंने 1300 लगा दिया, नहीं दिया। और ठीक तरीके से डील भी नहीं कर रहा था, यानी बहुत अच्छा इंसान नहीं था, जैसे कि कस्टमर के साथ पेश आना चाहिए ऐसा नहीं था। तो मैं चल दिया, गाड़ी स्टार्ट किया, वापस गाड़ी में बैठकर उतनी देर में वो आया और हाथ का इशारा किया कि आ जाओ। फिर मैं गया अकेले। हमने कहा क्या हुआ? बोला ठीक है 1300 में देता हूँ, लेकिन सुबह 8 बजे खाली करना होगा। पहले भी बोला था कि मेरा बुक है सुबह 8 बजे का, ये रूम जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। खजूरी आ चुका है, आगे जाके राइट मारेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर खजूरी गांव मिलेगा। लखनादौन यहाँ से 92 किलोमीटर है सीधा, और जबलपुर 19 किलोमीटर लिखा है, लेकिन 19 किलोमीटर नहीं है, बस आने वाला है जबलपुर, यहीं पे है। सुबह के 6:15 होने वाले हैं, और आसमान पे अगर नज़र दौड़ाता हूँ तो ऐसा लगता है कि सनराइज़ होने वाला है या हो चुका है। होटल वाले के ये कहना है कि सुबह 8 बजे रूम बुक है मेरा और तुम्हें 7:30 बजे खाली करना होगा। बिल्कुल जायज़ बात है, पहले से बता देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो 6 बजे खाली करना था सुबह, क्योंकि जबलपुर से मुंबई बहुत दूर है, 14 घंटे का रास्ता है, इसलिए मुझे सुबह 6 बजे ही खाली करना था। तो मैं एग्री हो गया, और वो भी 1300 में इसलिए एग्री हो गया कि रात भर रूम खाली रहेगा। 11:30 बज चुके हैं, इस टाइम कौन ग्राहक आएगा, इसलिए भी वो राजी हो गया। जबलपुर आ गया, ब्रिज के नीचे से लेफ्ट से लेफ्ट टर्न मार के जाएंगे तो सिटी आ जाएगी। देखो मैं बोल रहा था ना जबलपुर यहीं पे आ गया। लेफ्ट साइड से बाहर निकल कर जा सकते हैं जबलपुर सिटी, और दमोह भी जाना हो तो यहीं से लेफ्ट साइड से बाहर निकल के फिर आगे से राइट मार के जाना पड़ेगा। क्योंकि जबलपुर से दमोह बहुत दूर है और हमारी दिशा में राइट में है। जबलपुर के लिए दाईं तरफ एक रास्ता चली गई है। रोड लाइट देखने से पता चल रहा है कि सनराइज अभी नहीं हुआ क्योंकि रोड लाइट का जो सिस्टम होता है वो जीपीएस से कनेक्ट होता है। सनराइज के 1 मिनट आगे पीछे नहीं हो सकती लाइट ऑन ऑफ। जैसे ही सनराइज होगा लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, और सनराइज बिल्कुल करीब है, बस होने ही वाला है। लखनादौन यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। नागपुर यहाँ से 273 किलोमीटर दूर है। सिवनी 147 किलोमीटर है। जबलपुर सिटी में जाने के लिए पीछे एक रोड लेफ्ट साइड से सिलिप्टन निकल चुका है, और एक ऑप्शन आगे भी है जबलपुर सिटी के अंदर जाने वाले, यहाँ से भी बाईं तरफ से बाहर निकल के जा सकते हैं, और पटन जाने वाले भी यहीं से लेफ्ट साइड से सिलिप्टन मार के निकल सकते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लखनादौन और नागपुर जाने वाले सीधा चलते रहें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दिशा निर्देश में तो बहुत ज़रूरी है लिखना, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लखनादौन यहाँ से 70 किलोमीटर है और नागपुर 251 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सुबह मैं होटल से निकला तो पूरा स्टाफ सोया हुआ था, कोई नहीं जाग रहा था, बस डोर खुला हुआ था। हम लोग निकल गए, चाबी रूम के अंदर ही छोड़ दिया था, वो खुद ही उठाएंगे। कोई चीज़ चोरी होने का डर होता नहीं है, यानी हम तो चोरी नहीं कर सकते, हमारी ऐसी आदत भी नहीं है कि तौलिया वगैरह उठा लें, लेकिन जो लोग चोरी करते हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ उनके पास, आईडी वगैरह होती है,
वो जीना हराम कर देंगे फ़ोन कर करके। और अगर तुमने क्रास जवाब दिया, उल्टा जवाब दिया, तो फिर वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। चाहे 50 रुपये 150 रुपये का सामान हो, चोरी चोरी होती है, तुम्हारे नाम FIR कट जाएगी। तो कोई भी आदमी जो है तौलिया वगैरह चोरी ना करे, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, आपको शैम्पू वगैरह या साबुन वगैरह जो भी मिलता है वो आपका ही होता है। आप छोड़ेंगे तो उसको फेंक दिया जाता है। अगर आप उठा लेंगे तो आपकी मर्जी, वो चोरी नहीं है, वो आपको दे दिया गया। आप चाहे वहीं छोड़ दें चाहे ले जाएं, वो आपका है। एक होटल में मैं अजमेर में रुका था, होटल रॉयल इन। उसमें दांत घसने वाला ब्रश भी था, टूथपेस्ट भी था और सर में करने के लिए कंघी भी थी। ये सब हमारे लिए थी, ये सब हमारे लिए थी। इसको हम ले जा सकते हैं अपने साथ, और हो सकता है कि बच्चों की अम्मी ने रख भी लिया हो अपने पास। कोई गलत बात नहीं है, आपके लिए ही दी जाती है, वो आपका गिफ्ट है। आप यूज़ करें या ले जाएं, कुछ भी करें। मुझे ऐसा लगता है कि नर्मदा नदी का ब्रिज आने वाला है। हाँ, नर्मदा नदी का ब्रिज है। मार्बल की नदी है ये। नर्मदा नदी बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पे ये मार्बल की नदी है। शायद यहीं पे है कि पीछे निकल गई है, मुझे लगता है यही है नर्मदा नदी। बेंदा घाट में मैं जाके देख चुका हूँ, धूप में बहुत चमकती है, बड़ी खूबसूरत है। अगर जबलपुर में टाइम हो रुकने का तो बरगी डैम में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जा सकते हो, क्योंकि वहीं से ये निकलती है। हालांकि वहाँ से बन के नहीं निकलती है, कहीं और से आती है। वहाँ पे डैम बना दिया गया है, पानी जमा करके बिजली बनाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ी जाती है। तो ये खाल घाट वगैरह, और खाल घाट यानी MP में, और उसके बाद चलते हुए कहाँ जाती मालूम है? गुजरात में। नर्मदा नदी का जो नया ब्रिज बना है गुजरात में, वडोदरा से पहले, क्या नाम है उस जगह का, नाम भूल जाता हूं मैं। लेकिन नर्मदा नदी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी। इतने ऊंचे ऊंचे मार्बल के पहाड़ हैं, और उसको ऊपर से खड़े होकर नीचे झांक के देखो तो नदी बह रही है, और वाटरफॉल भी है, धुआंधार वाटरफॉल। पानी जो है उछलते हुए बड़ा जबरदस्त है। जैसे केरला में कितना बड़ा वाटरफॉल है, इतना बड़ा यहाँ तो नहीं, लेकिन मज़ा आता है। पानी के फव्वारे ऊपर आते हैं, और फिर गहराई में नदी बहती हुई नज़र आती है, और इधर उधर सूरज की धूप जब पड़ती है तो वाइट मार्बल चमकता हुआ नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत। 6:30 हुए हैं, और इस वक्त सूरज हमारी आंखों के सामने है। हालांकि पीछे होना चाहिए था, लेकिन घाटी एरिया है, कभी बाईं तरफ आएगा, कभी पीछे आएगा, कभी दाईं तरफ भी आ सकता है। दाईं तरफ बहुत कम आएगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा, पीछे साइड में। अभी सामने है, हट जाएगा थोड़ी देर के बाद। बहुत बुलंद नहीं हुआ कि तपिश महसूस हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वाइपर बंद कर देना चाहिए। यहाँ से 2 रोड मिल जाती हैं, लखनादौन और सिवनी वाली रोड पे मुझे जाना है, और भटौली वाली रोड दाईं तरफ चली गई है। सामने रही कैची या वी समझ लो, दाईं तरफ वाली रोड चली जाती है दूसरी जगह, और लेफ्ट साइड वाली रोड पे तो मुझे जाना है, जो कि नागपुर वाला हाईवे है, जबलपुर नागपुर हाईवे। लेफ्ट साइड में सूरज की टिकियां नजर आ रही है, पीली पीली, बहुत छोटी सी। मंगेली जाने वाले बाईं तरफ से बाहर निकल के जा सकते हैं, और लखनादौन वाले सीधा चलते रहें जिस तरफ मैं चल रहा हूं। टोल प्लाजा आने वाला है, और ये टोल प्लाजा काफ़ी महंगा है। पीछे जो सबसे पहले टोल मिला था कल शाम को, वो तो बुंदेलखंड हाईवे वाला था, 45 रुपए का।
उसके बाद जो टोल प्लाज़ा मिला था वो 110 रुपये या 120 रुपये का था। उसके बाद इससे पहले जो टोल प्लाज़ा मिला था वो 125 का था। ये 160 रुपये हैं इसके। ये और भी महंगा है, 160 रुपये। बहोरी पर टोल प्लाज़ा गांव के नाम से होते हैं। बहोरी पर गांव है का आसपास में। बहोरी पर नहीं है, इंग्लिश में पर ही लिखा जाता है। बहोरी पर टोल प्लाज़ा है ये। बरगी डैम जाने वाले यहाँ से लेफ्ट साइड से टर्न मार के जा सकते हैं। बरगी डैम बहुत खूबसूरत जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पे एंट्री नहीं है। अंदर बिजली हाउस है, बाहर आप देख सकते हो, बाहर पानी नज़र आता है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। अंदर जो डैम है वो तो नज़र नहीं आता, वो अंदर जाने भी नहीं देते हैं। यहाँ से बरगी डैम जा सकते हैं, लेकिन रास्ते की जो खूबसूरती है ना, पतली पतली रास्ते हैं, ऊंचे नीचे घाट चढ़ना उतरना, गाड़ी से जाना बहुत अच्छा लगता है। और अगर बारिश का मौसम हो तो मज़ा आ जाएगा। बरगी डैम तक जा सकते हैं। वहीं से नर्मदा नदी रोकने के बाद निकलती है। अगर ये बोलेंगे वहीं से निकलती है तो फिर गलत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। नर्मदा नदी कहीं दूर से चली आ रही है और उसको बरगी में रोककर डैम बना दिया गया। उसके बाद फिर उसको वहां से छोड़ा जाता है और वो डैम बनाकर उसमें से बिजली पैदा की जा रही है, पावर बनाया जा रहा है, फायदा उठाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। बरगी डैम जाने की एक और रास्ता है, लेफ्ट साइड से निकल कर जा सकते हैं। बरगी गांव भी जाने वाले यहाँ से भी निकल कर जा सकते हैं। अगर पीछे से निकलने को नहीं मिला या भूल गए तो यहाँ से जा सकते हैं। वो लखनादौन और सिवनी जाने वाले हमारे साथ चलते रहें सीधा। बरगी गांव और बरगी डैम खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। अच्छी जगह है, माइंड फ्रेश हो जाता है, ताजगी आ जाती है वहां जाने के बाद। और अगर अंदर जाने को देते हैं ना तो और ज्यादा मजा आ जाता। आगे एक घाट मिलने वाली है जिसकी चढ़ाई यहीं से शुरू हो चुकी है। अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूं लेकिन सीधा, हल्का फुल्का टर्न है लेकिन चढ़ाई है, काफी चढ़ाई है। आगे जाने के बाद फिर बहुत ज्यादा मोड़ आ जाएंगे और गाड़ी स्लो करना पड़ेगा। सुकरी गांव जाने वाले यहाँ से बाहर निकल के जा सकते हैं, बिल्कुल करीब है। हाँ, लखनादौन यहाँ से काफ़ी दूर है। लखनादौन अभी भी यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है सीधा। आगे चल के लखनादौन के रास्ता भी हट जाएगी, मेरे रास्ते में नहीं है, चेंज हो जाती है रास्ता और मैं इसी हाईवे को पकड़ के चलता रहूँगा रात तक। सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसके बीच से रास्ता गई है। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाला पहाड़ ख़त्म होते ही एक रास्ता चली जाती है काला दही के लिए। काला दही कोई गांव है
उसकी रास्ता यहाँ से दिया है। अब यहाँ से घाट शुरू होती है और वो हाईवे शायद यहाँ से शुरू हो जाता है, वो साउंड प्रूफ हाईवे। हाँ, 29 किलोमीटर का हाईवे बनाया था साउंड प्रूफ। मुझे नहीं लगता कि वो साउंड प्रूफ है, फेंकते हैं यार ये लोग। साउंड प्रूफ नहीं है, लेकिन साउंड प्रूफ हाईवे कहा जाता है 29 किलोमीटर का। बहुत दिन नहीं हुए इसको बन के, लेकिन बदतरीन हालत है, बहुत बुरी तरह बैठ चुका है। कहीं कहीं पे पूरी की पूरी रोड उखाड़ के बनाई जा रही है। काफी हद तक बन चुकी है और काफी हद तक अभी बाकी है। नहीं, साउंड प्रूफ हाईवे आगे मिलेगा। ये तो जबलपुर वाली घाट है। इस घाट के ख़त्म होने के बाद फिर एक लंबी घाट मिलेगी जो चलती रहेगी पूरा जंगल के ऊपर। घाट तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन जंगल के ऊपर ब्रिज पे हाईवे बनाया गया है साउंड प्रूफ। हाँ, ये घाट है, ये जबलपुर में है। काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं और बहुत सख्त चढ़ाई है। अच्छे अच्छे ट्रक बोल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे रहते हैं और कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर पाता है। हाँ, जिस दिए के अंदर जान है ना, वो निकल जाता है आगे। फंस जाते हैं हम लोग, छोटी गाड़ी वाले। एक ट्रक लेफ्ट साइड में चला जाता है, उसको ओवरटेक करने के लिए दूसरा ट्रक उसके राइट में आ जाता है। अब पीछे कार वाले क्या करें? देखो, ओवरटेक कर नहीं पाता है, कार वाले क्या करें? फंस जाते हैं। अब चढ़ाई खत्म हो गई और ढलान शुरू हो चुकी है। ये भी बोल सकते हैं कि घाट खत्म हो चुकी है। अब ढलान के बाद नीचे लेवल पे ही पहुंचेंगे, तो घाट समाप्त समझो। ये लो, आगे नीचे खत्म। अब सीधी रोड मिल जाएगी। फिर उसके आगे पता नहीं कहां से शुरू होएगा साउंड प्रूफ हाईवे। इसी हाईवे को जो जंगल से गुजरा है उसको ब्रिज पे बना के साउंड प्रूफ बना दिया है, ताकि जानवरों को दिक्कत ना हो आवाज से। इंसान मरते रहें, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, जानवरों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, रोड कितनी भी खराब हो, बड़े बड़े खड्डों में गाड़ी धंस के गाड़ी पलट जाए, इंसान मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जानवरों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आवाज से। एकदम साइलेंट होना चाहिए हाईवे। जानवरों को दिक्कत होगी तो इंसानों को गोली मारी जाएगी। हाँ,